नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं अटल सत्य टीवी न्यूज 24। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं सबके जो है दूसरे मैदान में। ये कहानी हर घर की है, देश के हर एक नागरिक के है। कहीं ना कहीं से जो पुरुष समाज है वो प्रताड़ित हो रहा है, और प्रताड़ित होने के बाद जब वो चौकियों पे जाता है, थानों पे जाता है, उच्च अधिकारियों के पास जाता है, नहीं सकता, बिलक भी नहीं सकता, और अपनी आवाजों को दमदार तरीके से उठा भी नहीं सकता, क्योंकि पुरुषों के लिए जो कानून है वो कहीं किसी पन्ने में नहीं है। अगर कोई महिला है, महिला फर्जी तरीके से किसी पुरुष के ऊपर उंगली उठा दे तो उस पुरुष को सजा हो जाती है। हालांकि हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का मांग है, और आज प्रेस क्लब पर भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है डॉक्टर एस मौर्य। मैं पुरुष कहीं न कहीं मुझे मजबूरन मैं क्यों रोड पे उतरा। मैं आज मेरी शर्म हया गायब हो गई। लोग शर्म के लाज के अपने मान सम्मान के लिए रोड पे नहीं उतरते, अपना दर्द नहीं सुनाते। लेकिन आज हम उस कंडीशन पे है जहाँ पे हम इनकम करते थे, सारा दिन प्रैक्टिस करते थे, इनकम आती थी, एक डॉक्टर प्रोफेशन। लेकिन हमारे पर एक महिला जिसके भरण पोषण के लिए हम दिन रात एक करते हैं, कमाते हैं कि हमारा परिवार अच्छे से चले, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी आजादी के लिए कि हमको ना घर में काम करना पड़े, ना हमको कोई रोक टोक हो, हम मायके का पूरा गाइडलाइन रहता है, जिसके कारण उसने अपने महिला आयोग का ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद में अपने ही पति के ऊपर झूठा केस लिखवा देती है कि ये हमको मारते हैं, ये हमको पीटते हैं, ये हमसे इतना डिमांड करते हैं, और शासन बिना सुने हमारे ऊपर कार्रवाई कर देता है। के रहने वाले हैं, और क्या जो आपका केस है, कितने दिनों से ये केस चल रहा है? सर, ये केस लगभग 1 साल से चल रहा है, और हम लखनऊ के रहने वाले हैं। पीजीआई हॉस्पिटल के पास में वृंदावन सेक्टर 19 में हमारा हॉस्पिटल है, लकवा कैंसर रिसर्च सेंटर के नाम से। लगभग 10 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी खासी हमने ग्रोथ की। लेकिन एक एप्लीकेशन, झूठे एप्लीकेशन की वजह से आज हम उस कंडीशन पे हैं कि मेरी मानसिक स्थिति नहीं सही रहती है, डिस्टर्ब रहते हैं। हम किसी केस को अगर देखते हैं तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और उसको बैठे बैठे क्या करना है, फोन पे केवल घर से निकलता है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो वो अपने दिल पर क्या हाथ रख के जाता है कि मेरा परिवार खुश रहे। और लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विजय नामदेव है। क्या आपकी शहडोल से है। समस्या सर वही है, घर घर की कहानी। मेरे साथ भी यही हुआ, झूठा केस लगा दिया। जबकि मैंने कोर्ट में शासन से ये भी मांग रखी कि सर आप सुनिए, ठीक है, सुनते हैं, लेकिन आप जांच करिए कि कितना सच और कितना झूठ है। हमारे देश में जो महिला है उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। वो माँ के भी रूप में होती है, बहन के भी रूप में होती हैं, और पत्नी के भी रूप में होती है। आखिर महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं कि पुरुषों को इतने बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, ये सबसे ज्यादा मायके की गाइडलाइन रहती है। वो चाहती हैं कि मेरी बेटी वहां जाके कोई काम ना करे, सास ससुर की सेवा ना करे, और अपने पति को जितना हो वो दबा के रखे और पैसा ऐंठे, बस। और दूसरा चीज सर ये भी होता है कि हमारे समाज में जो चल रहा है कि दो दूसरों के संपर्क में आके अलग से जो एडल्ट्री केस है वो जो है वो अलग से संबंध भी बनाती है, और खर्चा हम अपने पति से लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, हरिश्चंद्र मेरा नाम है। मेरी पत्नी मुझ पे 1 करोड़ मांगने का वो दावा ठोकी है। 1 करोड़ का मांगने का दावा ठोकी है इनकी पत्नी। दिखाइए इनको, जो है कहाँ के रहने वाले हैं, और 1 करोड़ दावा क्यों कर रही है? कहाँ से लाएंगे आप 1 करोड़ रुपए? वही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से दे पाएंगे। हम एक बहुत ही गरीब घर से पढ़ाई लिखाई किए, प्रयागराज एक जगह पे हम जो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, IIT क्वालिफाई किए, लेकिन आज हम इस स्थिति में है कि हमारी पत्नी हमसे 1 करोड़ रुपया दो, या तो फिर बोलते हैं कि तुम अपने घर के साथ किसी मेंबर के साथ मत रहो और हम एकदम से अलग रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमको जो इतना प्रताड़ित की है, आज मैं एकदम से
मेरे पास बहुत जगह मैंने पुरुष साक्ष्य आयोग की आप लोग कितने दिनों से मांग कर रहे हैं? क्या सरकार इस विषय पर कोई चर्चा करी आज तक? सरकार जो है हम लोग के फेवर में अभी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग पुलिस और थाने पे हर जगह चक्कर काट काट के थक चुके हैं। हमने साथ से दिखाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाए कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो पुलिस थाने वाले सीधा भगा देते हैं। हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, देखा तक नहीं जाता है, और कोर्ट में जा रहा है, डेट पे डेट चल रही है, वकील लोग जस्ट उसको किसी तरह से आगे खसका रहे हैं, बट कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और सर ये महिला कानून जो भी बना है पुरुषों को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 4% लोग मरते जा रहे हैं जो पुरुषों में हो रहा है। कहीं भी पुरुष जाता है, किसी भी कोर्ट कचहरी, थाने, वकील, एडवोकेट, कुछ ना भी बड़ा से बड़ा कर ले, बिल्कुल प्रशासन सुनती नहीं है, वकील सुनते नहीं है। यहाँ तक कि वो मजबूरन अपना सुसाइड भी करना चाहता है। मैं जिला अध्यक्ष मऊ आपको बताना चाहता हूँ कि बलिया प्रशासन ने इतना बड़ा गिरोह चालू किया है जिसमें महिला आयोग का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को लाइव। सर ये आप लोग देख सकते हैं, ये पत्नी है हमारी और ये पत्नी का पूरा परिवार है। आप लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा इस करके कि मैंने प्रशासन को, शासन को आप लोगों को चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, कम से कम 30 एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उसका महिला कानून जो है बना हुआ, इसके कारण कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से महिला आयोग बनाया गया है उसी तरीके से पुरुष आयोग भी बनाया जाए? बिल्कुल सर, पुरुष आयोग बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लड़के मौत के घाट उतर रहे हैं, जिस तरह के डब्बे में पैक हो रहे हैं, जिस तरह से मिक्सर में पीसे जा रहे हैं, जिस तरह से तले जा रहे हैं, कढ़ाई के में तले जा रहे हैं, उस तरह से पुरुष आयोग निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। सर सरकार को बहुत जरूरी है, जानती भी है सरकार, जान रही है कि मर रहे हैं, जी रहे हैं, हर चीज पुरुष एविडेंस भी प्रशासन सुनता नहीं, यहाँ तक कि प्रशासन पैसा खा के चुप हो जाती है। सर इतनी बड़ी अपनी सरकार की ये बेरुखी है, अब हम इसके लिए क्या कह सकते हैं। कहीं पे जो है दहेज हत्या का मुकदमा लिख दिया जाता है, तो कहीं पर जो है ये कह दिया जाता है कि ये पति का चाल चलन ठीक नहीं है और पुरुषों को बाकायदा जेल की हवा खाना पड़ता है। आज इसी सब बातों को लेकर के काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्शाया गया है, सौरभ हत्याकांड को लेकर के, अतुल हत्याकांड को लेकर के, और नीचे बाकायदा मोहन बड़े भाई, अजीत के पापा, संतोष, अजीत, सविता, सोनिया, ये सब जो है कहीं ना कहीं से इनका। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा पुरुष समाज है जो प्रताड़ित हो रहा है उसके लिए भी सरकार कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करे और इनके तरह जो भी हमारे देश के पुरुष हैं उनको न्याय मिल सके। आकर के घर में बैठा दिया और फिर वो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे जबरदस्ती हमारे घर वालों ने शादी कराई है। और फिर मायके जाकर के बैठ गई। फिर हम घर वालों ने मिल करके उसको ले करके जब आए अपने घर, तो एक लड़का हमारे हुआ जो अभी 4 साल का है। और मेरे जो घर पे जब आई, लड़का होने के बाद उसने निरमा पी लिया। रोज तलाक के लिए कहती थी, उनके भाई लोग मानते नहीं थे। और जब उसने निरमा पी लिया तो उसकी मम्मी आकर के चली गई। मैं शहादतगंज थाने में एप्लीकेशन भी डाला, पुलिस वाले आए थे, उसका बयान भी हुआ और फिर छोटा केस लिखा दिया। 1 साल तक केस चला। फिर मैं 2025 को उसको ले करके आया। बड़े कहे सुने पे मैं परिवार चलाना चाहता था, फिर कहने लगी तुम जबरदस्ती लेके आए हो, मैं तुमसे तरह। फिर उसने निरमा पी लिया। जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी पत्नी का अवैध संबंध था, ये शादी के पहले था या शादी के बाद? ये सर शादी के पहले से होगा, लेकिन ये पता मुझे शादी के बाद में चला। और मेरे को सर जहाँ से हम ये चारों लोग देते, शोभित और शुभम और ये भोलू, ये हमारे घर पे। पुलिस का क्या भूमिका है जब आप अपनी आवाज को लेकर के अपनी स्थानीय थाने चौकी पे जाते हैं, वहाँ न्याय की गुहार लगाते हैं, तो वहाँ की पुलिस क्या आश्वासन देती है? सर पुलिस ने तो कई बार फैसला कराया, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हर बार वो यहाँ पे आई, नाटक, निरमा पीना, लड़ाई झगड़ा करना। और जब अभी हमारे सर ये 9 मई को जो है 2025 में 9 मई को
हमारे घर पे उन्होंने अपने घर से 10-12 लोगों को ला करके मेरे को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पास सर मौजूदा रिकॉर्डिंग है, मेरी पत्नी के पूरे वीडियो हैं जो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और निरमा पिया है उसका भी वीडियो है। लेकिन कोर्ट और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और एक बार मेरा एक्सीडेंट कराया गया, जो मैं बलरामपुर में भर्ती रहा 1 महीने, मेरा इलाज हुआ, तब मेरा पेट काटा गया, मेरा ऑपरेशन भी हुआ। इसके भी सर मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन सरकार प्रशासन नहीं सुन रही है। वो तलाक के 12 लाख रुपए जल्द से जल्द, अब सर मुझे उसके साथ में नहीं रहना है, जल्द से जल्द उससे मेरा तलाक कराया जाए। क्योंकि अगर मैं लाता भी हूँ तो अपने ऊपर कर सकती है, तो हमारे घर में माँ बाप भी हैं, भाई है, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा सकते हैं या किसी को जहर भी दे सकती है। ये सर खतरे से मुझे बचाया जाए, सर मेरी अपील है सरकार की। इनका कहना है कि मुझे खतरों से बचाया जाए। और देखिए सर, मैं क्या इनके अंदर कमी है, चेहरा, शरीर, हाइट, यानी कि जो एक मर्द में होना चाहिए वो सारी चीज इनके पास है। उसके बावजूद अगर इनकी पत्नी इनसे खुश नहीं है तो कहा गया है विपरीत बुद्धि विनाश काले। और ऐसा इन्हीं के साथ नहीं, ऐसा सैकड़ों लोगों के साथ हो रहा है, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। बाकी मायूसी देखिए इनके चेहरे पर, और देख करके आप खुद अंदाजा लगाइए कि पुरुष आयोग की जिस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं, पुरुष आयोग सरकार को लागू करना चाहिए कि नहीं। और उनके जो सर भाई हैं, हमारे बच्चे को छोड़ करके चली गई थी, 2.5 साल का था बच्चा हमारा। और जब हमने कहा तो मैं सर अपने लड़के को पालता हूँ, 12,000 की नौकरी प्राइवेट करता हूँ, छुट्टी ले लेता हूँ, उसमें भी पैसा कट जाता है। और मेरे ऊपर सर 40,000 रुपए महीने की इनकम दिखाई गई है, और उन्होंने 20,000 रुपए हमसे कोर्ट से मांगा है खर्चा का। सर आप बताइए, मैं जब 12,000 कमाता हूँ, मुश्किल से 9,000 मेरा मिलता है छुट्टी उट्टी काट करके, उसमें माँ बाप की दवाइयों का खर्चा, मेरा खर्चा, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस सब निकाल के अब सर मैं 20,000 उनको कहाँ से दूं? सोचने वाली बात है। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस खबर को इतना ज्यादा वायरल कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग देखें, और जिस तरीके से पुरुष प्रताड़ित होता है, सरकार, हर राज्य की सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर पुरुष आयोग कानून बनाए।